मैं बता रहा था करप्शन कैसे दूर हो सकता है। तो लोकपाल बिल का मैंने बताया, अन्ना हजारे बाबा रामदेव के पुतले क्यों जलाए। एक तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को छोड़ दिया, उसके लिए अभी लोकपाल के अंडर में इन्होंने बोला सिर्फ लोअर जुडिशरी रहेगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज नहीं। तो ये बदमाशी है, करप्शन है, उसकी वजह से ऐसा किया इन्होंने। तो उससे करप्शन और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज पहले करप्शन कर रहे थे वो और करेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को क्यों छोड़ दिया। पहले बोलते थे इनकी वजह से करप्शन होता है, तो मैंने बताया कि ये जो पहले तो ऑफिसर कितने टाइप के होते हैं गवर्नमेंट के, एक तो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, IAS IPS PCS। तो ये प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये मंत्रियों के साथ में रहते हैं और MPs के साथ में रहते हैं। तो इनके पास पॉलिटिकल पावर होता है, फाइनेंशियल पावर ज्यादा कुछ नहीं होता है। और दूसरे होते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनके ऑफिसर या गवर्नमेंट के कॉर्पोरेट्स। तो थोड़ा बहुत डिसइन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेटाइजेशन, वो भी मोस्टली गवर्नमेंट कंपनीज को होता है, उसका कुछ मतलब नहीं होता, वो भी गवर्नमेंट अफसर है। तो इनके अंडर सेक्रेटरी को हटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर, उनको गजेटेड अफसर बोलते हैं। और ऐसी बदमाशी कर रखी है, करप्शन कर रखा है कि जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऑफिसर्स हैं, उसका जनरल मैनेजर भी होगा, उसको CMD डायरेक्टर हटा सकता है अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ करप्शन ऑफ प्राइवेटाइजेशन लॉबीज, डिसइन्वेस्टमेंट लॉबीज, कॉन्ट्रैक्टर्स लॉबीज। कॉन्ट्रैक्टर्स की लॉबीज हैं, बोलते हैं सारे काम ठेके पे दे दो, खुद कुछ काम मत करो, सिर्फ फाइल पे साइन करो, पैसे खाओ। और ये लॉबीज होती है कि इनको प्राइवेटाइज कर दो, डिसइन्वेस्टमेंट करो, कई हजार करोड़ पब्लिक गवर्नमेंट को मिलता है। कैसे मिलता है? प्राइवेटाइज करके, गवर्नमेंट का पैसा प्राइवेटाइज कर दो। तो उसके प्रेशर में होते हैं, ऊपर से इन्फ्लुएंस होता है। और तो ये हो गए दो टाइप के ऑफिसर, एक तो IAS IPS और PCS, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर प्योर। और दूसरे हो गए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, ONGC, BPCL, HPCL, एयर इंडिया, नेशनलाइज बैंक्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के गवर्नमेंट कॉर्पोरेट ऑफिसर, या सिमिलरली स्टेट में भी होते हैं, जैसे महाडा है, दूसरे हैं। तो इनको पैसे खाने का, वो समझते हैं ये पैसे खाने के कारखाने हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, इनको हाई कोर्ट डिवीजन पे 2 जज की बेंच पर सीधा लैंड नहीं करना पड़ता। इन्होंने अपने लिए बना दिए, पहले हाई कोर्ट में लैंड करना पड़ता था, अभी बना दिए कैट-मैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जैसे मैट है महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो ये ट्राइब्यूनल और कोर्ट में क्या फर्क होता है? कोर्ट में स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं, सालों साल केस चलते हैं, कैसे उसको फॉलो करना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, लॉ ऑफ एविडेंस, इनको कुछ फॉलो नहीं करना होता। जो ट्राइब्यूनल्स है उसमें क्या है, उनका लगता है लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसका मतलब क्या होता है, कॉमन सेंस, जो कॉमन सेंस से जज को समझ में आता है कर दो ऑर्डर। तो इसलिए उनके डिसीजन फास्ट होते हैं। लोकायुक्त, लोकपाल भी ऐसे ही फास्ट करता है डिसीजन, क्योंकि उसको ये सब कोर्ट के रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो कर रहे, लेकिन उसका ऑर्डर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में। तो ये जो, और अभी गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स कितने टाइप के होते हैं, तो वो मैं कॉर्पोरेट कितने टाइप के होते हैं, तो कॉर्पोरेट होते हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं गवर्नमेंट कॉर्पोरेट, ONGC, BPCL, HPCL, एयर इंडिया, नेशनलाइज बैंक, स्टेट बैंक एंड सो ऑन। तो दूसरे होते हैं प्राइवेट, टाटा, बिरला, अंबानी। तो दोनों में फर्क क्या है? तो जो गवर्नमेंट ऑफ कॉर्पोरेट है उसका CMD डायरेक्टर्स है, इनके अपने शेयर्स थोड़े ही है ना, इनका अपना पैसा लगा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट को नुमाइंदे हैं और इन पे प्रेशर होता है कि खुद भी पैसा खाओ,
अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं सबको दो, मंत्रियों को दो, रूलिंग पार्टी को दो, अपोजिशन पार्टीज को भी दो, ताकि वो भी चुप रहे। और ये पैसा इलेक्शन में भी चलाओ और ये पैसा मीडिया में भी इन्फ्लुएंस करने के लिए खर्च करो। तो ये बात है करप्शन की जड़। अन्ना हजारे को क्या मालूम बेचारे को, और बाबा रामदेव बेचारे को क्या मालूम। और जो ये दूसरे होते हैं टाटा, बिरला, अंबानी, अरे भाई उसकी कंपनी में करप्शन नहीं होता है, क्योंकि उसका अपना पैसा लगा हुआ है, मालिक है। कोई मालिक अपनी कंपनी में करप्शन थोड़ी होने देगा जिसके अपने शेयर्स है। लेकिन वो करप्शन क्या करते हैं, इलेक्शन पे पैसा लगाते हैं। वो कोई बहुत बड़ा करप्शन नहीं है, क्योंकि पैसा उनका है, वो एक किस्म से डोनेशन दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को। आप या हम भी तो डोनेशन दे सकते हैं, डोनेशन देने पे कोई टैक्स भी नहीं लगता है। तो डोनेशन का पैसा जो रिसीव करता है उसको टैक्स नहीं लगता, पॉलिटिकल पार्टीज के फंड को टैक्स नहीं लगता है। इसलिए बाबा रामदेव, अन्ना हजारे के जो टीम पे टैक्स लगाने की ट्राई करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम पे भी टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि ये चंदे का पैसा है, पब्लिक के फंड का पैसा है। ऐसा तो ये फर्क है। तो मेरा क्या रिक्वेस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफिसर्स है किसी भी लेवल के, जनरल मैनेजर तक भी, उनको हटाने का सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पावर होना चाहिए, ये सीएमडी डायरेक्टर्स का नहीं। क्योंकि रिमूवल एक होता है, रिमूवल एक होता है, डिसमिसल एक होता है, सस्पेंशन। फर्क क्या है, सस्पेंशन में आधी सैलरी मिलती है, रिमूवल में सैलरी नहीं मिलेगी लेकिन दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, डिसमिसल में सैलरी नहीं मिलेगी और दोबारा ज्वाइन भी नहीं कर सकते, ये फर्क है। तो जो सस्पेंशन क्या है कि उसको इमीडिएटली सस्पेंड कर देते हैं ताकि वो इंक्वायरी में इंटरफेयर नहीं कर सके। अभी जो केजरीवाल बोलता है 15 मिनिस्टर्स को कि अगेंस्ट में इंक्वायरी चलाओ, केजरीवाल को ये नहीं मालूम कि उनके अगेंस्ट में इंक्वायरी चलाओगे तो ये पीएम है, प्रेसिडेंट है, पहले उनको रिजाइन करना पड़ेगा। अभी अभी प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट बने तो रिजाइन कर देंगे केजरीवाल के कहने से। तो ये बचकानी बात है, उनको सोचना चाहिए कि इतना बड़ा जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि वो अभी अभी प्रेसिडेंट बना और प्रेसिडेंट अपने आप को सस्पेंड करवा लेगा क्या? कोई इंक्वायरी आप करने चाह रहे हो, उसका रिजल्ट क्या होगा मालूम नहीं। जो भी है, तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था अभी का, उसके लिए अन्ना हजारे टीम ने कुछ नहीं किया। नया लोकपाल का ये ले आए। लोकपाल कोई खराब चीज नहीं है, ऑम्बुड्समैन बोलते हैं, कुछ कंट्रीज में है, लेकिन वो कोर्ट का पैनल नहीं होता है, कोर्ट का अल्टरनेटिव नहीं होता है, एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम का अल्टरनेटिव नहीं होता है। लोकपाल आता है तभी है जब आपका सिस्टम ठीक नहीं है। सिस्टम सब ठीक चल रहा हो तो लोकपाल कैसे आएगा? और कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसका प्रावधान नहीं है। तो उसके नाम पे बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई, भ्रष्टाचार के नाम से लोग पैसा बना रहे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे। और जो विसल ब्लोअर असली फोर्थ फ्रंट पे होते हैं, जो अफेक्टेड पार्टी है, या आरटीआई एक्टिविस्ट है, एनजीओ है, अफेक्टेड पार्टी थोड़ी है। जो अफेक्टेड पार्टीज हैं, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाके आवाज उठाते हैं, उनका जॉब रिस्क पे है, फैमिली रिस्क पे है, लाइफ रिस्क पे है, गवर्नमेंट एकोमोडेशन रिस्क पे है, उसका और आरटीआई एक्टिविस्ट का क्या मुकाबला? जमीन आसमान का फर्क है। और जिनकी डेथ हो गई, विसल ब्लोअर जैसे दुबे और दूसरे, उनकी फैमिलीज को बुलाते हैं। जो अभी अलाइव हैं उनको बुलाने की हिम्मत नहीं होती इनकी, उनको फेस करने की हिम्मत नहीं होती। तो दोनों के, लेकिन जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उसमें भी कुछ सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, उनको गोली मार देते हैं। और विसल ब्लोअर के केस में तो 100% मार देते हैं गोली, तो जिंदा बहुत कम मिलते हैं। तो मैं ये कह रहा था, एक तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को छोड़ दिया, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स को छोड़ दिया। फिर पहले बोलते, और अपना नाम पता इंटरनेट पे नहीं रखते हैं, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, बात कैसे करे पब्लिक? ईमेल रखते हैं, ईमेल बेवकूफ बनाने का काम है, ईमेल का मतलब कुछ नहीं होता। और अपनी वेबसाइट पे अपने चमचों के और फर्जी मैसेज रखते हैं, जो मैसेज पसंद नहीं आता उसको आने नहीं देते हैं मैसेज को, और विसल ब्लोअर का नाम भी नहीं आने देते, और विसल ब्लोअर की वेबसाइट का नाम नहीं आने देते। तो पब्लिक के पैसे को मिसयूज कर रहे हैं।
और बोलते हैं जन लोकपाल बिल, तो ये गलत स्टेटमेंट है और ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बात है। जन लोकपाल बिल और एसएमएस भेज के मिस कॉल दे के बोलते हैं हमारे सपोर्टर हो गए, फर्जी रेफरेंडम कराते हैं, वहां पे रेफरेंडम करा दिया, पब्लिक ने इतना सपोर्ट दिया। तो ये सब बेवकूफ बनाने की काम है। और जो गवर्नमेंट का लोकपाल बिल है वो भी फालतू है, कुछ भी दम नहीं होता। वो तो अन्ना हजारे के लोकपाल बिल से भी और भी बेकार है। तो गवर्नमेंट अपने अगेंस्ट में कोई करप्शन एजेंसी क्यों तैयार करने देगी? और अपोजिशन पार्टीज को भी, क्योंकि कल गवर्नमेंट में आना है, वो भी अपने हिसाब से अपोजिशन करते हैं, जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करते हैं और फर्जी बिल बनते हैं। और जो बिल पास होते हैं पार्लियामेंट में वो भी फ्रॉड है, और जो कमेटी की रिकमेंडेशंस होती हैं पार्लियामेंट्री कमेटी की वो भी फ्रॉड है। कैसे? पब्लिक से सेशन मांगते हैं, उसको ब्यूरोक्रेट अपने पास दबा देते हैं, सामने नहीं रखते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने नहीं रखते, और जो बाद में रिपोर्ट बनती है उसमें भी नहीं रखते। अपनी खिचड़ी फालतू सड़ी गली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के सामने पेश कर देते हैं और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बोलते हैं जल्दी करो, बहुत लेट हो रहा है, आज ही पास करना है। और उन बेचारों को टाइम भी नहीं देते और ऊपर से पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है कि ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे। और जो वोटिंग होती है पार्लियामेंट में भी, उसमें पार्टी व्हिप जारी कर देती है, तुम्हारा अपना विचार कुछ भी हो, इसमें ठप्पा लगाना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी से बाहर हो जाओगे। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी स्वतंत्र नहीं है पार्लियामेंट में, और ना प्राइम मिनिस्टर स्वतंत्र है। उसको रिमोट को कंट्रोल करेगी सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और बहुत सारे लोग। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में कोई डायरेक्ट पावर है नहीं, करने को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत कर सकता है, अभी जो उनकी सिचुएशन है उसमें भी कर सकते हैं। और मैंने रिकमेंड किया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बना दो लोकपाल कम प्रेसिडेंट, और गवर्नर को बना दो लोकायुक्त कम गवर्नर। क्यों? लोकायुक्त को अपॉइंट तो करता है ये गवर्नर, लोकपाल को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और कोई कर नहीं सकता है। तो उसी को बना दो ना, क्योंकि क्या गारंटी है कि जो लोकपाल बनाते हो और जो लोकायुक्त बनाते हो वो हेरा फेरे या करप्शन नहीं करेगा। तो बोलते क्या है कि अंडर टीम वगैरह और दूसरे लोग कि उसको बनाएंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टी का ही आदमी होता है, इसलिए फेवर करेगा। तो अगर ऐसा है तो प्रेसिडेंट और जब वाइस प्रेसिडेंट का और गवर्नर का इलेक्शन हो रहा है तो बोलना चाहिए सिविल सोसाइटी, अन्ना हजारे और दूसरे लोगों को कि हमको भी वोट का अधिकार दो। बहुत सारी कंट्रीज में होता है कि सिर्फ एमएलए एमपी नहीं बनाएंगे उनको, हमारा भी वोट रखो, तो वो मिल जाता था। वो नहीं करते हैं, उल्टा काम करते हैं। प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट बनने वाला है, उसकी टांग खींच दो, बोलो तुम चोर हो, तुम करप्ट हो। तो ये बात सही नहीं। तो हाँ, कितना? हाँ बोलो, मुंह से बोलते करो यार। 2 मिनट बाकी है। ओके, तो हमने एंटी करप्शन के मेजर दिए हैं और उससे 100% करप्शन एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, और कश्मीर समस्या 100% पॉसिबल में सोल्यूशन दे दिया हमने। तो ये लोग 7 जन्म में भी नहीं कर सकते हैं, और कंट्री को फायदा होगा कई लाख करोड़ का। ये कई हजार करोड़ तो अंडरस्टेटमेंट है। तो ये बात है। और कोर्ट में लगाओ कैमरा, इंक्वायरी कमिटीज में लगाओ कैमरा। कोई 5 मिनट का मैटर सालों साल लगा सकता है जज, ऐसे ही पेंडिंग पड़े हुए हजारों करोड़ों केस, तो थोड़े ही दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो वो भी बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी। और हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच होता है 2 जज का, दोनों की बराबर पावर रखो ना। जूनियर जज को तो बेचारे को सीनियर जज दबा के रखता है, क्योंकि 4-5 जज का कोलिजन है। वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भी दबा के रखता है और जूनियर जजेस को भी, और नाम के लिए है डिवीजन बेंच। क्यों? क्योंकि उनकी प्रमोशन ट्रांसफर उनके पास होती है और अकेला चीफ जस्टिस नहीं करता है। और चीफ जस्टिस को बोलते हैं तुम हमको हटा तो सकते नहीं, क्या कर लोगे। और उनके प्रमोशन ट्रांसफर को चीफ जस्टिस बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और वही हाल सुप्रीम कोर्ट में भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की पावर ज्यादा है, इन पे कंस्ट्रेंट ज्यादा है हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे वो कंस्ट्रेंट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली बात, उनकी ट्रांसफर कहीं कर नहीं सकते,
और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का 2 जज के बेंच ने कोई डिसीजन दिया, नेक्स्ट डे 3 जज की बेंच बिठा के उसको ओवररूल कर सकता है। तो ये सब बातें हैं तो इनकी भी मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, विसल ब्लोअर को कवर करे, और ये सेलिब्रिटीज है इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, ये सबके, सचिन तेंदुलकर के ट्विटर पे जाके 2 लाइन की ट्वीट कर दे कि इनकी वेबसाइट देखो। ये ऐसी वेबसाइट तो लाखों है, कौन देखेगा? उनकी वेबसाइट करोड़ों लोग देखते हैं। तो ऐसे विसल ब्लोअर्स का फायदा होगा, बाकी कितने आंदोलनकारी हैं उनका फायदा होगा, कंट्री का फायदा होगा। और जो लाखों विसल ब्लोअर अपने पॉकेट से फैमिली का खर्चा करके यहाँ पे और जंतर मंतर में बैठे हैं, उनका फायदा होगा। तो ये इनको बोलना चाहिए, सख्त में जाते क्यों नहीं बुलाया आमिर खान तुमने विसल ब्लोअर्स को? जवाब दो। और ऐसे बाकी सेलिब्रिटीज की बात है, तो सेलिब्रिटीज नाच गाने का, शादियों में 4-4 करोड़ ले, कोई एतराज नहीं ले। और अन्ना हजारे, बाबा रामदेव भी प्रमोशन के लिए लेते हैं, उसमें हमको ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो विसल ब्लोअर्स का ख्याल नहीं रखा है, ये बहुत गलत बात है। सेल्फिश सेल्फ इंटरेस्ट है ब्यूरोक्रेट्स का भी और इनके एनजीओ का भी और मीडिया का भी। तो